नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रेम की बात आपके साथ में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी के अयोध्या में जो घटना घटी। सबसे पहले उस घटना की घोर निंदा होनी चाहिए और जो समाजवादी पार्टी इस लोकसभा के चुनाव में एक नया नारा गढ़ा था, पीडीए का, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और जो अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से इस बार चुनाव जीते थे, उसको आप लोगों ने देखा किस प्रकार से राहुल गांधी और अखिलेश यादव हाथों में हाथ डालकर उसको फ्रंट सीट पर बैठाते थे, जैसे वो अयोध्या को जीत लिए, हिंदुत्व को हरा दिया, ये नैरेटिव देने की कोशिश की। लेकिन एक घटना घटी और इस घटने का खुलासा सोचिए कि 72 दिनों के बाद हुआ, जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद इस घटना के बारे में खुलासा हुआ। तो घटना क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ, और जो लोग ये सोच रहे थे कि 2024 के रिजल्ट के बाद योगी आदित्यनाथ कमज़ोर पड़ गए, उन लोगों को योगी आदित्यनाथ जी ने समझाया कि सरकार कैसे चलती है, और जब तक वो उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं तब तक कोई भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देगा, उसका क्या हाल होगा, वो उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया। उन्होंने संसद में अपने भाषण के दौरान कहा कि वो सीएम की कुर्सी नौकरी करने के लिए नहीं बैठे हुए, और जहाँ तक पद की बात है, उससे ज़्यादा प्रतिष्ठित पद उनके मठ में उनके लिए है। कहने का मतलब ये है कि इस मैसेज का अगर व्याख्या करने के लिए आप जाएं तो इसका मैसेज अपने दल के नेताओं से लेकर विपक्ष में जो उन्हें कमज़ोर समझने की भूल कर रहे हैं, उन सभी तक क्लियर मैसेज योगी आदित्यनाथ जी ने पहुंचाया। अब हम बात करने वाले हैं इस मामले की, इसमें हुआ क्या। तो एक 12 साल की दलित बच्ची, निषाद समाज की, उसके साथ अयोध्या का ही एक शख्स है, समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान, जो वहाँ का नगर अध्यक्ष भी है, और 2024 के चुनाव में कई बार ये जो अवधेश प्रसाद जो जीते हैं, उनके साथ देखा गया। और जब इस घटना के बारे में खुलासा हुआ तो अयोध्या के बीकापुर विधानसभा के जो विधायक हैं अमित सिंह जी, इन्होंने उस बच्ची, उस पीड़ित परिवार को लेकर लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की। उसकी तस्वीरें भी वायरल है, आप भी देखिएगा उस तस्वीर। वहाँ से उसके बाद योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई शुरू हुई। ये जो मोहित खान है, ये यहाँ पे अपनी बेकरी की फैक्ट्री चलाता था। कई सारे अवैध कब्जे किए हुए थे, तालाब की ज़मीन हो, दलितों की ज़मीन हो, कब्रिस्तान की ज़मीन हो, कई सारे ज़मीन को ये करता। और ये यूपी में आपने देखा होगा कि भू माफिया हैं, जो माफिया होते हैं, सिर्फ माफिया ही नहीं होते हैं, उसके साथ साथ वो भू माफिया भी होते हैं। तो इसी प्रकार से ये कई सारे ज़मीनों को कब्जा करके बैठा हुआ था। इसके बारे में जब खोजबीन की गई तो पता चला कि ये कई तरह के ज़मीनों को इलीगल तरीके से अपने कब्जे में लिया हुआ है। ज़मीनों की पैमाइश कराई गई और उसके नेक्स्ट डे ही बुलडोजर एक्शन
चालू हो गया। इसकी जो बेकरी थी वो अभी ज़मीन में बनी हुई थी, उसको कम्प्लीटली नेस्ता नाबूद कर दिया गया। और जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं उनके भी अधिकारी आए होते, उन्होंने जब बेकरी को जांच किया तो पाया ये नियम के दायरे में भी नहीं आता है और इसलिए उस बेकरी को भी सील कर दिया गया। इसका एक वहाँ पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी है, उस कॉम्प्लेक्स में पंजाब नेशनल बैंक का एक शाखा भी चलता है, तो उसको भी चिन्हित किया गया और उसे भी बुलडोजर एक्शन वहाँ भी मिलेगा। लेकिन चूंकि वहाँ बैंक है इसलिए अभी बैंकों को नोटिस दिया जाएगा कि आप यहाँ से अपने ब्रांच को हटा लें और उसके बाद उस जगह पे भी एक्शन होगा। लेकिन सियासत देखिए, जब समाजवादी पार्टी से ये सवाल किया गया तो अपने वोट बैंक के चक्कर में इनके मुंह से, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे वो अवधेश पासी हो, इनके मुंह से उस व्यक्ति का नाम तक लिया नहीं जा रहा है। इनके मुंह में दही जमा हुआ है और ये संसद में खड़े होकर चिल्लाते रहते हैं कि जाति कैसे पूछोगे, ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे। और आज जब उनके ही दल का नेता जब इस प्रकार का कुकृत्य में लिप्त पाया जाता है तो अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि इसकी डीएनए जांच होनी चाहिए। जो वहाँ के सांसद हैं फैजाबाद के अवधेश पासी, वो कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, कोई निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और इसमें अगर कोई अभियुक्त पुलिसकर्मी भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी साजिश होनी चाहिए। लेकिन तमाम बयानों को जब आप देखेंगे तो किसी के मुंह से भी उसको इस दरिंदे का नाम समाजवादी पार्टी मुंह में नहीं आता है कि मोहित खान को हम पार्टी से निकालना ही समाजवादी पार्टी इस पर कोई एक्शन लेती है। उसमें कहीं शंका का शक का कोई आधार और नहीं है। देखिए इस तरह के नेता कोई काम तो है नहीं, जो लोगों को सवाल है देश के सामने, गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। लखनऊ में और मैं खास करके उन समुदायों से भी कहना चाहूंगा जो आंख बंद करके इन गधों को वोट देते हैं, पानी बहुत भरा, उन्हें भी समझना चाहिए कि उनको इसका क्या फायदा मिलता है। कुछ लोग चिल्ला रही हैं हमें बचाओ आप लोगों के मन में ये जो भय पैदा किया जाता है कि भाजपा जीत जाएगी, जो नेगेटिव इस बार गढ़ा गया कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, क्या हो गया? सरकार बने हुए 2 महीने हो गए, इस देश में, इस देश की इंस्टीट्यूशन में क्या बदलाव हो गए? क्या इसके बारे में एक भी मुस्लिम समुदाय का लोग कह सकता है कि क्या सरकार ने बदला? कुछ नहीं होने वाला है। ये देश जैसे चलता था वैसे ही अभी भी संविधान से ही चलेगा। तो यहाँ पर योगी बाबा का एक्शन हुआ, इसके जो भी ज़मीन थे, बाकी ज़मीनों की भी पैमाइश की गई है। जो भी इसके दायरे में आएंगे उन सभी को बुलडोजर एक्शन होगा। सबसे बड़ी बात देखिए, वहाँ पर जो थाना था वो थाना इसी के घर में चलता था और इसे ऐसा लगता था कि थाना तो इसकी जेब में है, इसका क्या कोई भी बिगाड़ सकता। लेकिन जब सरकार एक्शन में आई, सबसे पहले तो उस थाने को वहाँ से हटाया गया और जो थाना इंचार्ज थे, उस चौकी के जो भी लोग दोषी पाए गए, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। और इसी के चलते ये जब ये बच्ची, इसके परिवार थाना में रिपोर्ट लिखाने गए थे तो इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। जब इनकी मुलाकात हुई योगी आदित्यनाथ जी से
तो इनका परिवार, इस बच्ची के परिवार का कहना है कि जब ये बात पता चली तो उसके पास गए, मोहित खान के पास, तो वो 2000 रुपया देता है और कहता है कि अबॉर्शन करवा लो। ये सब तो होते ही रहता है, सोचिए। और ये समाजवादी पार्टी मुंह में दही जमाकर संविधान की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं। आज इस बात को भी मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा। सोचिए कि इसमें दलित चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन एम नहीं जाना चाहिए। इसके लिए जो भी हो जाए हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। इसी तरह की पार्टियां इस देश में, चाहे कि जिस भी राज्य में काम कर रही हो, वो इसी तरह से काम करती है। इनके वादों से, इनकी बातों से कहीं किसी प्रकार की सच्चाई नहीं झलकती। ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा लेकर राजनीति करने आए, अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। और जो अखिलेश यादव अब देश पासी को लेकर घूम रहे हैं, अयोध्या का राजा बता रहे थे, उनको आकर के जवाब देना चाहिए। और आप जो डीएनए की बात करते हो, आपने अपने कार्यकाल में इस तरह की घटनाओं को कितना डीएनए टेस्ट करवाया, जरा आप उसके आंकड़े को भी देते। और जब आपको ये एहसास हुआ कि सिर्फ ट्विटर पे इतना लिख देने से काम नहीं चलेगा, तो उसमें आप दूसरी जगह की भी घटनाओं को जोड़ देते हैं। उससे आप क्या साबित करना चाहते हो? कि आप बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हो। जो आपके सामने में आपके पार्टी के लीडर हैं, वो व्यक्ति जो फैजाबाद के सांसद के साथ उठता है, बैठता है, घूमता है, और आज आपको उसका नाम लेने में मुंह में दही जमता है। किस प्रकार की आप राजनीति करना चाहते हो? किसे आप बताना चाहते हो? आप लोगों के नज़र में इस देश की जनता सबसे बड़ी बेवकूफ़ है कि आप जैसे बोलोगे वैसे वो काम करती है। आपके हिसाब से तंत्र चलता है। जब अनुराग ठाकुर ने सिर्फ ये कहा था कि जिनकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव का कैसा रिएक्शन आया था। तुम जाति कैसे पूछ सकते हो? तुम जाति क्यों पूछते हो भाई? ये तो पहले बता दो। कोई पत्रकार जब सवाल करता है तो मिश्रा जी, शर्मा जी, फलना जी करते हो। तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम पत्रकारों से उसकी जाति पूछो? क्या तुम इंटरव्यू जात को देकर दोगे? उसमें भी पीडीए लाओगे तुम अपना? उसका भी बना लो कि भाई ये पत्रकार जो है हमारे पीडीए समूह से आते हैं, इन्हीं को हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय में या हमसे इंटरव्यू करने की इजाज़त देते हैं, बाकी को तुम बैन कर दोगे? तुम्हारी कैपेबिलिटी वो है? कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। सिर्फ बड़ा बड़ा भाषण देने के लिए आता है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता है। और जिस प्रकार से जो लोग इस बार लोकसभा में 37 सीटें ना आ गई कि उनके अंदर ये नशा छा गया कि अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं, इस गलत फहमी में मत रहना। जब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में, और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि अभी जितना बड़ा राज्य है, जितनी वहाँ की जनसंख्या है, उस प्रदेश के लिए एक ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए जिसको कड़े से कड़े फैसले लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और ये काम सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। तो इसमें ये बंदा अभी गिरफ्तार है, मोहित खान, और इसमें भी देखिए इसके दो सहयोगी उस पीड़ित परिवार को
दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना बयान वापस लेने की धमकी देते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, वो भी अंदर है। जिस प्रकार से नैरेटिव फैलाया जाता है ये बहुत ही निंदनीय है, और इस प्रकार के दल जो इसमें अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं उनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की राजनीति करने में। और अगर अखिलेश यादव ये सपना देख रहे हैं कि इसके बदौलत वो 2027 जीत लेंगे, तो उनको योगी जी के उस बयान को भी याद रखना चाहिए कि 2027 में समाजवादी पार्टी फिर से सपाचट हो जाएगा, और निश्चित तौर पे हो जाएगी। इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए किसी को। और नहीं तो अभी जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं उसका रिजल्ट आपको 2027 का टेलर दिखा देगा। इंतज़ार कीजिए, बहुत लंबा समय नहीं लगने वाला है। तो यही खबर थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों से अपील है कि आप लोगों को फैक्ट अच्छा लगे तो फ़ोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे है, ज्वाइन बटन भी आप ले सकते हैं, आप अपना कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और आप सभी से अपील है, चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।